किसी नीचे व्यक्ति को नहीं खाती है। सिंहिका जो है समुद्र में रहती है। आप लोग इतना दूर क्यों बैठे? आइए पास में आइए। अच्छा अच्छा, तो समस्या है, वो भी आवश्यक है। हाँ। चलिए, तो कहा कि ईर्ष्या कभी अपने से छोटे को नहीं खाती है। सिंहिका रहती तो समुद्र में है, तो क्या समुद्र में जीव जंतु नहीं है? लेकिन क्या करती है कि जीवन तुझे गगन उड़ानी, उनको जल बिलो दिन कहे पर छाई गहाई छा तक तो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चल खाई। वह आकाश में होने वाले पक्षियों को खाती है। तो ईर्ष्या सदैव अपने से बड़ों पर होती है। तो ईर्ष्या से बचना, जब आप ईर्ष्या से बचेंगे तब कहीं जाकर के आपको एक और समस्या आ जाती है भक्ति की खोज में। क्या आ जाती है? ईर्ष्या के बाद माया की नगरी आती है। हमें माया से भी बचना है। और जो माया अति प्रचंड रघुपति कर माया, और वो माया कौन है? वो है लंकनी। लंकनी ने जब प्रहार किया तो माया से सचेत रहना है। मुट्ठी का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धर्मी धनमणि। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि भक्ति के मार्ग पर व्यवधान अवश्य आएंगे, परंतु हमें उन व्यवधानों से व्यथित नहीं होना है। उन्हें सुदृढ़ता पूर्वक खड़े होकर के उनका प्रहार करना है और हमें भक्ति की खोज करनी है। क्योंकि सकल भक्ति सकल गुण की खान है भक्ति। अविरल भक्ति मांग कर जटायु अगर चाहता तो पुनः जी प्राप्त कर सकता था, परंतु उसने कहा भगवान आप हमें भक्ति दीजिए और साकेत का वासी बनाइए, क्योंकि मैं संसार में ये ना करूं। आप ये करो तो हम इसको रखो। बिल्कुल ये ना करो। आपको है हम बताइए कुसंग में ही सत्संग बिठा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और आप हमारे सामने ही कुसंग कर रहे हैं। ये तो अपरोक्ष रूप से हमारा अपमान हो गया। ना प्रत्यक्ष करके आपने अपरोक्ष रूप से हमारा अपमान कर दिया है। आपको अगर लत लगी है तो आप थोड़ा दूर चले जाइए, क्योंकि कोई भी कुसंग हो उसको छोड़ने में समय तो लगता ही है। और हमारी अगर एक भी बात किसी के हृदय में उतर गई तो हमारा यहाँ पर आना सफल हो जाएगा। तो सदैव भक्ति की खोज पर लगे रहिए। करते नप ध्यान लहो शिव का, हे राजन करते नप ध्यान लहो शिव का, नित धर्म के सिंधु नहाते रहो। और अपना करके आप बुजुर्ग हैं, आप सबको अपना करके अपना सबको नित सतमार्ग सदैव बताते रहो। आशीर्वाद हमारा तुम्हारा जीवन कल्याण में हो, मंगल में हो। जगत बहोरी आई सिरदावा, आप अधिक परिश्रम सकता, आप अधिक परिश्रम सकता। आपके बड़ा सौभाग्य है। जी जी जी। तो सुनना तो वचन फिर खाना तो नहीं आ रही और आसीन हो जाएगी। कहिए राजा, ये दर्द क्या कहना चाहते हैं?
सिंह सतम आत्मयंत्र समान प्रार्थना करते हैं प्रभु। श्रृंगार ध्वज का कोट सा प्रणाम। तीर्थों के महाराज प्रयाग है। हमारे जीवन का कुछ सौभाग्य है। देखिए मानो जीवन में दो प्रयाग होते हैं, एक सचल और एक अचल। अचल प्रयाग आप लोग इस समय जाते हैं प्रयागराज में, तो जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अनंत बलवंत हमारी हनुमान जी सरकार का पहरा लगा हुआ है। अचल प्रयाग है, तीर्थराज है इसे कहते हैं। और ये सचल प्रयाग तीर्थराज है। ये तीर्थराज जो संतों का दर्शन होता है, ये सचल प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जगजगम तीर्थराज वाह तीर्थराज ये भी है। तो संताप पाप परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता है। उसका हर आंसू रामायण और उसकी हर बोली गीता है। तुमने अपने जीवन में अष्टांग योग को धारण किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि को धारण करते हुए तुमने एक उपाधि प्राप्त की। कौन सी? विदेह, जिसे देह का भी ना ध्यान रहे। देह का ध्यान कब नहीं रहता? जब जीव अपने प्राणों को मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध तथा आज्ञा चक्र से ले जाकर शास्त्रार चक्र में स्थापित कर लेता है, तब उसे विदेह का भी भान नहीं रहता और उसी स्थिति को हम समाधि कहते हैं। उस प्रकार तुमने ये बतलाया कि किस प्रकार से एक ग्रह
भी विरक्त की भांति जीवन जी सकता है। कैसे? कहा कि जल पर उगता है जलज। समझे कि कुछ और सरल करें। कमल कहाँ उगता है? कहिए। कीचड़ में। कीचड़ में, तालाब में। तो क्या उस तालाब में लिप्त होता है कभी? उस जल में लिप्त होता है? अलग रहता है। उसी प्रकार इस जनक राजर्षि जनक ने हमें बतलाया है, इस समाज को बतलाया है कि किस प्रकार से हम गृहस्थ रह करके भी विरक्त हो सकते हैं। राजर्षि जनक, हमारा तुम्हें आशीर्वाद है कि सदा तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं। आवे यदि व्यवधान कोई, तो न व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे राजन, बाबा का नाम लगता है। इस प्रकार इसकी भरी हुई नगरी में मंदिर महोत्सव में मेरा बाबा क्या कर रहा है? जो सदैव सत्संग में लीन रहता हो, जो सदैव भगवत चिंतन करता हो, जो सदैव जन कल्याण के लिए यज्ञ करता हो, वो मेरा बाबा इस श्रृंगार इसकी भरी हुई नगरी में क्या कर रहा है? ये तो बाबा ही है। आइए, नमस्तुभ्यम 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 ऋषि। अरे व्यास जी, बाबा हमारे 5000 वर्ष बाद मिले हैं, कुछ हाल खबर तो लेने जरूरी है कि नहीं? कहिए बाबा, इस मिथिला नगरी में आपका आगमन कैसे? आगमन इस प्रकार से हुआ। कैसे? कि जब मैं राजकुमारों को लेकर के यज्ञ करने के उपरांत मैं और आगे बढ़ा, तो वहां उनकी आवाज आ गया। उन्होंने यज्ञ सुन रंग को ना था, उन्होंने सुना और उन्होंने मुझसे बुलाया और मैं राजकुमारों को लेकर के धनुष यज्ञ को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। अच्छा, राजकुमारों ने धनुष यज्ञ सुना, हाँ, और आपको बतलाया, हाँ, और आप मिथिला में आए। आपने यहाँ पर क्या पाया? मैंने यहाँ पर जो है आकर के मैंने आपको पाया। नहीं, कि आप लाती हैं। आपने सुना धनुष यज्ञ रघुकुल नाथा और हरसी चले मुनिवर। क्या सुना? धनुष यज्ञ। और यज्ञ में बाबा होता है, अभी होता है, सोता होता है और याज्ञिक होता है। तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। क्या यहाँ पर यज्ञ ही हो रहा है? यहाँ पे जो है और कुछ हो रहा था। क्या? यहाँ पर
सीता का स्वयंवर हो रहा था। अच्छा, तो जब तुम जानते हो कि सीता का स्वयंवर हो रहा है तो फिर हमको यज्ञ नहीं बता रहे? नहीं, वहां की बात है ये। जब उन्होंने राजकुमारों ने सुना, हम तुमको कहाँ मिले? यहाँ मिले हैं कि वहां मिले हैं? नहीं तो आप जैसे यहाँ मिले हैं, तो यहाँ पर तुमने क्या पाया? यज्ञ पाया कि स्वयंवर पाया? स्वयंवर पाया। तो हमें यज्ञ का है बता रहे हो? नहीं, हम वहां की बात कर रहे हैं जहाँ राजकुमारों ने सुना। अरे वहां की चर्चा ही नहीं, हमने सीधे से प्रश्न किया कि बाबा यहाँ पर आने का क्या कारण? आपने कहा यज्ञ चल रहा है। भाई हमको आपको ये बताना चाहिए कि नाती स्वयंवर चल रहा है इसलिए यहाँ पर आए हैं हम, और अगर यज्ञ चल रहा हो तो बताओ। स्वयंवर चल रहा है, मान गए? आज श्रवण करते नहीं, मानना पड़ेगा भाई, जो बात शब्द है। हाँ, तो उसको मानो, उसमें क्या छुपाना है? तो यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है जनक की पुत्री का। हाँ। अच्छा, बाबा हमारा दिव्य संत है, बड़ी तपस्या की बाबा। बाबा एक बार ब्रह्मा से रुष्ट हो गया। शूरवंश के राजा सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता है, उन्होंने इच्छा जाहिर की, कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं भेजेंगे। तो त्रिशंकु वशिष्ठ की ज्येष्ठ पुत्र शक्ति के पास आए और शक्ति ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा कि पिता के विरोध में आप मुझे खड़ा करना चाहते हैं तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जगह से टेढ़े हो जाओ। तभी से उनका नाम त्रिशंकु पड़ा है। पहले उनका नाम था सत्यव्रत। तो सत्यव्रत गए बाबा के पास और बाबा की गुरु वशिष्ठ की चलती थी कुछ पुरानी रंजिश है बाबा की। तो बाबा ने रंजिश बताई और कहा कि हम भेजेंगे, और भेज दिया बाबा ने अपने तपोबल से स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग पर सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? कि जो पुण्यों से परिपूर्ण होगा वो ही स्वर्ग में ठहर सकता है। परंतु शक्ति का श्राप लग गया था सत्यव्रत को, तो वो 3 जगह से टेढ़े हो गए थे, इसलिए नहीं जा पाए। और स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें वहां से भेज दिया, क्योंकि पुण्य छीने मृत्यु रोके। जब व्यक्ति के पुण्य छीन हो जाते हैं तब वह मृत्यु लोक आ जाता है। जब उन्हें उल्टा लटका दिया गया तो उनकी लार से एक नदी बनी। पता है किसी को कौन सी? देखिए व्यास जी ने बताया, कहा कि कर्मनाशा नामक नदी बनी, जिसके स्पर्श मात्र से हमारे पुण्यों का हनन हो जाता है, छीन हो जाते हैं हमारे पुण्य। तो जब बाबा को पता चला कि मेरे द्वारा भेजे हुए शिष्य को स्वर्ग से भेज दिया गया है, तो बाबा कुपित हो गए। वो बाबा तुरंत पुष्कर पहुंचे, और पुष्कर में बाबा आपने क्या किया? पुष्कर में हमारे बाबा ने किया सतपुरुषरण। सतपुरुषरण किया बाबा ने, गायत्री का सतपुरुषरण, और दूसरे विधाता बन गए। भेड़ा सुनो बाबा की रचना। चला भेड़ा हाथ कौनो कौनो करना मिलोगे। मच्छर सुना, बड़ा परेशान करता है, बाबा की रचना। नारियल वृक्ष, बाबा की रचना। कुछ अच्छी भी बनाई और कुछ खराब भी बनाई। तो बाबा हमारा दिव्य संत है, और संत हमें सदैव 3 कारणों से मिलते हैं। पहला, कहा बड़े भाग्य पाई दशरथ संत। जब हमारे भाग्य बड़े हो जाते हैं तब हमें संत मिलते हैं। तो दी पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। जब हमारे पुण्य पुंजीभूत हो जाते हैं तब मिलते हैं। और तृतीय और विशेष क्या? कि बिनु हरि कृपा, धीमा धीमा, बिनु हरि कृपा, बिना हरि की कृपा के संग नहीं मिलते। चलिए महात्मा शब्द कुशलता है। हाँ भार्गव जी, सभी प्रकार से कुशल हैं। अब लगाइए पद स्वरूप। ये श्री भार्गव जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर के 2 लोगों को प्रणाम करो।
संत दर्शन परमात्मा की अहेतुकी कृपा का ही प्रमाण है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य महात्मा का है। प्रातःकाल का सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं के साथ लिंगन करता हुआ आ रहा है। कल कोकिला कल कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए अपने इष्ट को भैरवी के माध्यम से प्रणाम करने का प्रयास कर रही है। सतत साहित्य साधक गंभीर भाषा भगीरथी के दिव्य अवगाहक। अगर ये भी कहूं कि कवि कुल कुल कलाधर कवि केसरी काव्य कल्प दिवाकर भार्गव परशुराम जी का आगमन हमारे जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। विचार करते हो संसार का प्रत्येक प्राणी कहता है कि हम पर परमात्मा की कृपा है। अगर प्रश्न किया जाए कि कैसे जाना जाए कि हम पर कृपा हो ही नहीं है, इसका कोई प्रमाण है, तो उत्तर मिला कि जब ऐसे संतों के हमें दर्शन प्राप्त हो तो हमें मान लेना चाहिए कि हम पर परमात्मा की कृपा हो रही है। स्वीकार करें भगवान हमारा प्रणाम भैरवी। परशुराम जी के चरणों में हम दोनों कुमारों का प्रणाम स्वीकार हो।